मोटो S60 फ्यूजन या फिर नथिंग फोन 3 है, इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं तो दोनों ही फोन बहुत ही अलग डिजाइन लैंग्वेज को यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है और मोटरोला लेदर बैक के साथ आता है। इन हैंड फील की अगर मैं बात करूं तो मेरे को मोटरोला का फोन ज्यादा प्रीमियम लगा, क्योंकि आपको पीछे भी कर्व्स देखने को मिल जाते हैं और फ्रंट में भी ऑल कर्व डिस्प्ले आता है। और नथिंग का जो डिजाइन लैंग्वेज है बहुत ज्यादा बॉक्सी रहने वाला है, तो आपको फोन जो है ये थोड़ा ज्यादा वाइडर भी लगने वाला है, प्लस इसका वेट और जो विड्थ है वो ज्यादा रहेगा मोटरोला के मुकाबले। तो हाँ, अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हैं तो आपको यहाँ पे मोटरोला ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी मोटरोला बेटर है, आपको IP68 और 69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे IP64 प्लस आपको इसके अंदर मोटरोला में मिलिट्री स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। तो अगर बाय चांस फोन गिर भी जाए तो ज्यादा बचने के चांस फोन के हैं। बट हाँ, सेम डिस्प्ले भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लैट पैनल मिलता है और यहाँ पे कर्व पैनल। बाकी स्पीकर्स, हैप्टिक और फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे मेरे को नथिंग में थोड़ा हल्का सा एज लगा कि आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा बेटर था। और अगर मैं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको ग्लिफ लाइट और NFC देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें मिसिंग है। तो देखो, ऑब्वियसली डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट अगर मैं इन हैंड फील की बात करूं तो आपको मोटरोला ज्यादा प्रीमियम लगेगा। अब अगर देखो दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको फुल HD पैनल मिलता है और मोटरोला में 1.5K पैनल है। दोनों ही एमोलेड और दोनों बाहर इजिली विजिबल रहते हैं। इसमें आई थिंक आपको 1300 निट्स देखने को मिल जाएगा जो आउटडोर रहता है, और इसका आई थिंक 1200 निट्स के बराबर है। तो देखो, बाहर में ज्यादा कोई भी इशू लाके नहीं, दोनों काफी अच्छे से दिख जाएंगे। बट अगर यहाँ पे आप HDR वीडियो चलाते हो तो वहां पे आपको मोटरोला थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि जिसका पीक ब्राइटनेस है वो ज्यादा रहने वाला है। और अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं डिस्प्ले में तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 7i देखने को मिलता है और यहाँ पे पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन है। बट टेम्पर्ड आप दोनों पे लगवा लेना, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैचेस दोनों फोन पे दिख जाएंगे। अगर मैं ओवरऑल पैनल की क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को मोटरोला थोड़ा ज्यादा बेटर लगा, थोड़ा और वाइब्रेंट लगता है और कोई भी कंटेंट देखने में आपको मोटरोला ज्यादा अच्छा लगेगा। अब अगर देखो मैं दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 देखने को मिलता है और मोटरोला में MediaTek Dimensity 7400। अब रैम रोम की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट आपको 8128 ला के देता है नथिंग में, और मोटरोला आपको 8256। तो हाँ, ये चीज है कि स्टोरेज में ये पहले से अहेड रहेगा। प्लस अगर मैं स्टोरेज टाइप की बात करूं तो दोनों फोन में आपको UFS 2.2 देखने को मिलता है। वहां पर लगता है दोनों फोन में यार 3.1 होना चाहिए, बट स्टिल अगर मैं इन दोनों के स्टोरेज स्पीड टेस्ट की बात करूं तो वहां पे नथिंग बेटर है। लेकिन अगर मैं डेली यूसेज की बात करूं तो वहां पे मैंने एक चीज नोटिस करा कि नथिंग ही थोड़ा आपको ज्यादा स्मूथ लगने वाला है। जो ऐप ओपनिंग है, जो ओवरऑल UI का एनिमेशन है, वो नथिंग का थोड़ा ज्यादा स्मूथ लगता है। मोटरोला को आई थिंक अपडेट के साथ इसको थोड़ा फिक्स करना चाहिए कि इसमें ऐप ओपनिंग थोड़ा सा डिलेड लगता है। प्लस मेरे को थोड़े बहुत UI में स्टटर्स भी देखने को मिले हैं, वो कैमरा ऐप में हो या फिर ओवरऑल UI में। और अगर मैं देखो बेंचमार्क्स की बात करूं तो Antutu स्कोर में भी स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 जो इसके अंदर है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। और यहाँ पे आप एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में भी देख सकते हो और गीक बेंच में भी हर जगह नथिंग थोड़े ज्यादा बेटर स्कोर लेके आता है। और जब आप गेमिंग की बात करोगे तो वहां पे भी आपको नथिंग में ज्यादा बेटर ग्राफिक सेटिंग मिलेंगे और ज्यादा अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस आपको नथिंग लाके देगा। अगर मैं अपडेट की बात करूं तो वहां पे भी नथिंग अहेड है। दोनों में 3 साल का OS अपडेट आपको मिल जाएगा, बट जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट है वहां पे नथिंग आपको 6 साल का देगा और मोटरोला जो है यहाँ पे आपको 4 साल का ही देने वाला है। तो सिक्योरिटी पैच के जो अपडेट्स हैं आपको नथिंग में ज्यादा मिलेंगे। एक्स्ट्रा एप्स दोनों फोन में नहीं है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आते हैं बेकार के। और अगर AI फीचर्स की बात करूं तो दोनों फोन में काफी ज्यादा AI फीचर्स हैं। इसके अंदर आपको एसेंशियल स्पेस मिल जाता है और जो मोटो का AI है ऑलमोस्ट दोनों सेम फीचर्स ला के देते हैं, बट इसके अंदर आपको टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखो, परफॉर्मेंस में तो नथिंग बेटर था, बट कैमरा किसका यहाँ पे ज्यादा बेटर है। अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है 50+50+8 का, जिसके अंदर डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। 2x ऑप्टिकली आप जूम कर सकते हो। और मोटरोला में आपको यहाँ पे 50+13 वाला कैमरा सेटअप मिलता है। और जो तीसरा है जो है वहाँ पे एम्बिएंट लाइट सेंसर एक तरह से आप बोल सकते हो है, जो आपको रियल टाइम एक्सपोजर हैंडल करने में हेल्प करता है। और फ्रंट में आपको दोनों में ही 32 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगा। अब मोटरोला एक जगह पे कहाँ अहेड है कि आप इसके तीनों सेंसर से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो और वीडियो की जो क्वालिटी भी है यहाँ पे आपको मोटरोला की थोड़ी ज्यादा बेटर लगेगी। और अगर मैं डेलाइट पिक्चर्स की बात करूं तो मैंने एक चीज नोटिस करा, डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाते हैं, बट जो कलर्स है, डायनेमिक रेंज है, वहां पे मेरे को मोटरोला थोड़ा ज्यादा बेटर लगा है। लेकिन अगर मैं देखो पोर्ट्रेट्स के बारे में बात हो तो वहां पे मेरे को नथिंग थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। आपको ज्यादा फोकल लेंस के ऑप्शन मिल जाते हैं और जो एज डिटेक्शन है नथिंग का थोड़ा ज्यादा बेटर है। बट मैंने एक चीज नोटिस करा, जो बैकग्राउंड एक्सपोजर था वो मोटरोला का बेटर था। आई थिंक अपडेट के साथ मोटरोला भी थोड़ा और अच्छे पोर्ट्रेट्स लाके दे सकता है, लेकिन ज्यादा फोकल लेंस के ऑप्शन आपको यहाँ पे नथिंग में मिलेंगे। और अगर मैं अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो यहाँ पे भी जो बेटर डिटेल्स, डायनेमिक रेंज है, आपको यहाँ पे मोटो लाके देगा। नथिंग का भी बुरा नहीं है, बट साइड बाय साइड कंपैरिजन को तो वहां पे मेरे को मोटरोला थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। और अगर मैं लो लाइट की बात करूं तो वहां भी सेम केस है, मोटरोला थोड़े ज्यादा बेटर इमेज लेता है। एक चीज मैंने नोटिस करा, थोड़ा ओवर शार्पनिंग आपको दिखेगा, बट जो ओवरऑल क्वालिटी रहेगा पिक्चर का आपको मोटरोला का ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो है थोड़ा लाइट भी ज्यादा कैप्चर करता है। फ्रंट में बोलूंगा, फ्रंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी के इमेज लाके ये दोनों ही आपको लाके दे देंगे। बस एक डिसअपॉइंटमेंट को मोटरोला में ये लगता है ना कि यार जो ओवरऑल UI का एक्सपीरियंस है कैमरा में भी वो थोड़ा जिटरी रहता है। तो अगर वो थोड़ा बेटर हो जाए ना तो आई थिंक ओवरऑल
ओवरऑल एक्सपीरियंस जो यूजर का है वो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं बैटरी के बारे में बात करूँ तो आपको इसके अंदर 5500 mAh देखने को मिलता है और इस फोन के अंदर 5000 mAh। अब यहाँ पे मोटोरोला कहाँ पे हेड है कि आपको 68 वॉट का चार्जर बॉक्स में मिल जाता है जो कि पीडी चार्जर भी है, तो ओवरऑल आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे जो बैटरी बैकअप, मैंने एक चीज नोटिस करा, जब मैंने दोनों ही फोन में बेंचमार्क रन करे तो ज्यादा बैटरी ड्रॉप यहाँ पे नथिंग का होता, भले 2-3% का डिफरेंस था बट स्टिल यहाँ पे ये ज्यादा बैटरी ड्रॉप नहीं करता है। तो ओवरऑल देखो काफी सिमिलर परफॉर्मेंस रह सकता है बैटरी का, बट अगर आप ज्यादा हैवी यूसेज करोगे तो आई थिंक वहाँ पे मोटोरोला जो है थोड़ा ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम आपको लाके देगा। तो देखो दोनों फोन के अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको नथिंग फोन 3a 8128 वेरिएंट जो है आपको 25,000 का मिल जाएगा और मोटो S60 फ्यूजन का आपको बेस वेरिएंट 8256 आपको मिलता है 23,000 का। अब ये बिना कार्ड ऑफर्स के हैं, कार्ड ऑफर्स का तो और कम प्राइस पे दोनों फोन मिल जाएंगे। तो अगर मैं दोनों फोन को बोलूँ यार कौन सा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस ज्यादा रहने वाला है तो आई थिंक मोटो H60 फ्यूजन है, क्योंकि ओवरऑल जो फीचर्स लेके आ रहा है आई थिंक नथिंग फोन 3a से ज्यादा बेटर है। आपको हायर IP रेटिंग मिल जाता है, ज्यादा अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, बैटरी बैकअप भी ज्यादा अच्छा है, तो आई थिंक इसमें ज्यादा कमी नहीं है। और इवन जो कैमरा सैंपल्स हमने दोनों के टेस्ट करे वहां पे मेरे को काफी जगह पे मोटोरोला मेरे को थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। लेकिन देखो नथिंग भी कुछ जगह पे बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। सबसे पहले परफॉर्मेंस में मेरे को लगता है नथिंग फोन 3a इससे थोड़ा ज्यादा बेटर है, क्योंकि मोटो S60 फ्यूजन में को थोड़े बहुत स्टटर्स देखने को मिले और इसका सॉफ्टवेयर को ज्यादा रिफाइंड लगता है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई भी लैग मैं फेस कर रहा हूँ। प्लस गेमिंग परफॉर्मेंस इसका थोड़ा ज्यादा बेटर है और अपडेट्स भी इसके अंदर ज्यादा आएंगे। तो देखो ये ना आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा सही है, क्योंकि अगर मुझे पिक करना होता तो मैं शायद नथिंग फोन 3a की तरफ जाता, क्योंकि मेरे को परफॉर्मेंस मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके लिए डिजाइन डिस्प्ले ज्यादा हो, इसलिए आप कमेंट में बताना कि आप इन दोनों फोन में से कौन सा लेना पसंद करोगे। और फिर भी इन दोनों फोन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।